मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज एक और इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर और बेशतर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि जब अपनी हिस्ट्री बताते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो ये कहते हैं कि हमें सर मैदे का मसला भी है और इसका भी हम इलाज काफ़ी अरसे से करवा रहे हैं और उसके साथ साथ ये जो ज़हनी मसाइल हैं वो भी हैं। और अक्सर उनका ये सवाल होता है कि इन दोनों जो ज़हनी सेहत और मैदा है इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो बेसिकली आज की मेरी वीडियो इसी हवाले से है। सबसे पहली बात जो आपने ये समझनी है कि हमारा जो मैदा और आंतों का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है उस निज़ाम में एक वैसा ही एक नर्वस सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो पूरा सिस्टम उसके अंदर है रखा गया है, जो कि उस सिस्टम से कुछ मिलता जुलता सिस्टम है जो कि हमारे दिमाग के अंदर होता है। मैदे और आंतों के अंदर पाए जाने वाले इस नर्वस सिस्टम को हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और ये कंट्रोल करता है मैदे के और आंतों के मुख्तलिफ़ फंक्शंस को, जैसे कितनी देर में जो है वो ख़ुराक जो है वो मैदे से आंतों के अंदर और फिर आंतों से जो है ना वो एक्सक्रीट हो। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से केमिकल्स वहाँ पे रिलीज़ हों, ये चीज़ें वो कंट्रोल करता है। इस एंटेरिक सिस्टम के अपने राब्ते हैं हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम से। ये राब्ते मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैं और इनमें से दो ख़ास तौर पर जो सिस्टम है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना इनकी इम्पोर्टेंस है इस कनेक्शन के अंदर। बुनियादी तौर पर इन नर्वस सिस्टम्स का आपस में जो राब्ता है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नताइज निकलते हैं। जो सबसे पहली बात वो ये कि ये जो सवाल है कि ज़हनी सेहत का मैदे की सेहत के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो ये एक दो रोया सड़क है, यानी इनका ताल्लुक़ दोनों साइड्स पर है। जिन लोगों को मैदे और आंतों के मसाइल हों उनमें ज़हनी अमराज का, डिप्रेशन, एंजाइटी का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है और जिन लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी होती है ऑटोमेटिकली उनका सबसे पहला असर मैदे और आंतों पे पड़ता है। पहली जो चीज़ है उसकी मिसाल तो समझना आसान है और लोगों को पता भी होता है कि मैदे का अगर ख़राबी है तबीयत की तो वो जो गैस बनती है और वो सारा कुछ, तो वो ये समझ पाते हैं कि इसका ज़हन पे असर होगा। लेकिन और एक आम मुशाहिदा भी है, आप बदहज़मी हो तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है इंसान को परेशानी वाले ख्वाब आते हैं। तो ये वो पहला जो है ना हिस्सा कि मैदे की सेहत का ज़हन पे असर। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब ज़हनी तौर पर आप परेशान होते हैं तो उसका सबसे पहला असर आपके मैदे के ऊपर पड़ता है और आंतों के सिस्टम पे पड़ता है। इस कनेक्शन को अक्सर लोग नहीं समझ पाते और क्योंकि इसको नहीं समझ पाते इसलिए बहुत अरसा वो मैदे और आंतों के इलाज में सर्फ कर देते हैं, हालांकि सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। अमूमन इन पेशेंट्स को डायग्नोज किया जाता है IBS, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें इंसान को कभी तो पतले पखाने लग जाते हैं, बार बार वाशरूम जाना पड़ता है, कभी कब्ज़ हो जाती है, पेट में मरोड़ उठते हैं और टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं। तो होता क्या है कि ये लोग आम तौर पर मैदे और आंतों का इलाज काफ़ी अरसे से करा रहे होते हैं जब हमारे पास आते हैं। जब हम तफसील से इंटरव्यू करते हैं तो पता चलता है कि बहुत अरसे से एंजाइटी और डिप्रेशन चल रहा था, जिसके साथ साथ ये तब्दीलियां जो हैं वो आ रही हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए मैं एक अच्छी न्यूज़ ये बताना चाहता हूँ कि बिलअमूम ऐसे मरीज़ जब उनकी बेचैनी, घबराहट और डिप्रेशन की कैफियत का अच्छा इलाज हो जाता है तो उसके बेहतर होने के अगले चंद हफ्तों में
بالعموم IBS کے جو سمٹمز ہیں، یہ جو معدے والے سمٹمز ہیں، یہ خود بخود بہتر ہوتے ہیں، اور اکثر وہ مریض بہت حیران ہوتے ہیں، وہ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ علامتیں بھی ساتھ ساتھ بہتر ہو جائیں گی، لیکن وہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو نروس سسٹم ہے جب وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام کرتا ہے اور انزائٹی سینٹر میں پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کا آٹومیٹکلی جو فائدہ ہے وہ معدے اور آنتوں کے سسٹم میں آتا ہے۔ تو میں یہ ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کو IBS کا پرابلم ہے اور ساتھ انزائٹی کا بھی ایشو رہتا ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنا سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو ان کا یہ جو دوسرا پرابلم ہے یہ بھی ساتھ ہی حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے عموماً علیحدہ سے دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ میرا آج کا میسیج تھا، اور آپ اپنے کمنٹ سے پھر مجھے بتاتے رہیے کہ آپ کو کس موضوع کے اوپر ویڈیو سننا آپ کو اچھا لگتا ہے، تو اس پہ ہم بناتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔